परमपिता परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप हम लोगों ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में श्री राम दरबार की स्थापना कर अपने मानव जीवन के प्रति जो हमारा आध्यात्मिक पुट होता है उसको समर्पित किया। मेरे सद्गुरुदेव भगवान संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, जो इस समय विश्व में एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, उनकी कृपा का पात्र मैं विगत 32 वर्ष से हूँ। महाराज जी की दया मेहर हमारे परिवार पे, हमारे बांधवों पे और परिजनों पे हमेशा बनी रहती है। सनातन धर्म में जन्म होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में जो हमारे ग्रंथ हैं, जो सनातनी परंपरा है, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं हमें उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना होता है। यही सौभाग्य हमको महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मिला। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज़ चैनल जो डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, अभी तक प्रिंट मीडिया के रूप में काम कर रहा था, उसमें हम लोग समाज में एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार के सभी संरक्षक मंडल के सम्मानित सदस्यों, हमारे अभिभावक गणों को और जो हमारे साथ पूरे प्रदेश और देश में जो राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया में जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, उन भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज अमावस्या के दिन फिर मुझे ऑफिस में इस तरीके से बैठ के कुछ कार्य करने का अवसर मिला और ये नियमित रूप से ये कार्य अब अनवरत रूप से आगे चलता रहेगा। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि होता वही है जो परमात्मा चाहता है। रामचरितमानस में हम सभी लोगों ने नारद मोह की कथा को बहुत अच्छे से सुना है, लेकिन मैंने भी संत महात्माओं के चरणों में बैठ के जो जानकारी प्राप्त की है, उसमें मुझे जो अनुभव मिला और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं आपके सामने उस एक पक्ष को रखना चाहता हूँ। नारद जी तो दूसरे जन्म में संत हुए थे, उससे पहले उनका जीवन है, उनके पूर्व जन्म की कहानी श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आती है। तो उन्होंने कंदराओं में जाकर जब तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या का स्तर इतना हो गया कि इंद्र को लगा कि कहीं नारद मेरी पदवी को तो नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है, कथाओं में शास्त्रों में वर्णित है कि जब कभी कोई बहुत बड़ा यज्ञ होता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो इसकी चिंता सबसे पहले इंद्र को हो जाती है। और इस प्रसंग में भी वही हुआ। इंद्र ने कामदेव को नारद जी के पास भेजा। चूँकि नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, परमात्मा की कृपा के पात्र हैं, और हम लोग चूँकि नारद जी के वंशज से ही आते हैं, नारद जी भी आदिकाल के पत्रकार हैं, तो परमात्मा के पुत्र होने के नाते कामदेव का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा ने एक लीला भी इसमें रच दी कि नारद जी को थोड़ा सा अभिमान भी हुआ, और इस अभिमान के चलते परमात्मा ने उनको बचाने के लिए जो प्रसंग आपने सुना, नारद मोह की कथा, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए कि मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को नहीं स्वीकारा। फिर शंकर जी के पास गए और अंततोगत्ता भगवान विष्णु जी के पास जाकर के जब उन्होंने ये प्रसंग बताया कि मैंने काम को जीत लिया है, तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये भटक गए हैं नारद, इनको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। और फिर वो नारद मोह का जो प्रसंग आप सब लोगों ने सुना, भगवान ने एक ऐसी रचना रची कि मोहिनी का स्वरूप स्वयं रख लिया और स्वयं ही वो वरमाला पहनाने वाली स्थिति हुई, जो स्वयंवर हुआ। नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिया और अंततोगत्ता नारद जी ने जब वरदान मांगा तो यही कहा कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबे गिदा सुमय तोरा। परमात्मा हमेशा अपने भक्त को संभालने के लिए वही कार्य करता है जो उसके हित में होता है। ऐसा ही मेरा मानना है कि परमात्मा जिस विधि में हम लोगों को रखेगा, उसी विधि में हमको रहना पड़ेगा। उस परम सत्ता को स्वीकार करते हुए हम लोग सांसारिक कार्य को करते हुए, भौतिक कार्यों को करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत रखें और मानव जीवन के उस लक्ष्य को पूर्ण करें जिसके लिए परमात्मा ने हमको ये मानव शरीर दिया है। अंत में सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, सभी पाठकगणों को, सभी श्रोताओं गणों को राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज़ चैनल के ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जय हिंद।